माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। हमारा जो सेशन चल रहा था भारत के पहाड़ी क्षेत्र, आज उसके नेक्स्ट आपका चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आज बात करेंगे हम पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हमने पढ़ लिया, पश्चिमी घाट ये है। आज बात कर रहे हैं आपका पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है जो तमिलनाडु से लेकर और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसकी लेंथ है आपका कितनी, 1750 किलोमीटर। ठीक है, तमिलनाडु से लेकर और पश्चिम बंगाल तक ये 1750 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, इसके 3 हिस्से किए गए हैं। 3 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला हिस्सा है आपका उत्कल कोस्ट। पहला क्या है? उत्कल कोस्ट। ये आपका यहाँ पे है, ये उत्कल कोस्ट है। फिर उसके बाद में है आपका आंध्रा कोस्ट, ये पूरा आंध्रा कोस्ट है ये। और उसके बाद है ये आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो ये 3 भागों में रखा गया है, उत्कल, आंध्रा और कोरोमंडल। ये जो आंध्रा और उत्कल को मिलाकर उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। इन दोनों को मिला के उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। अब कोरोमंडल तट जो है इसमें बहुत ही मुख्य है, ठीक है ना। कोरोमंडल तट इसमें बहुत ही मुख्य है। कैसे? जो लौटते हुए मानसून है वो कहां पर बारिश करते हैं? कोरोमंडल तट पर। अभी जो फिलहाल में हो रही है बारिश, जो तमिलनाडु में बारिश चल रही है, वो कौन से मानसूनी बारिश है? लौटते हुए मानसून की बारिश। और ये सर्दियों में होती है, ठीक है। तो यहां पे अभी आपने देखा होगा, न्यूज में आप सुन रहे होंगे कि तमिलनाडु में तूफान आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, ठीक है। वो इसी के कारण है कि जब ये मानसून उत्तरी भारत से वापस जाते हैं ऐसे, यानी कि आपका बंगाल की खाड़ी से होते हुए, तो इनमें फिर दोबारा से पानी भर जाता है और ये जाते हुए लौटते हुए कोरोमंडल तट पर भयंकर बारिश करते हैं, वो भी तूफान के साथ। ठीक है, तूफान के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे चक्रवात पैदा होते हैं। ये चक्रवात जो है इन मानसून को और ज्यादा गति दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 3 उसकी बात कर ली। एक तो आपका आ गया पूर्वी घाट जो यहां से यहां तक है, इसके 3 आपका फैक्ट है, यानी कि उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट और आपका कोरोमंडल तट। ठीक है, लौटते हुए मानसून कहां बारिश करेंगे? कोरोमंडल तट पर करेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे आपका नीलगिरी की पहाड़ियों की। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां ये बहुत मोस्ट और बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं ये आपका ये जो हिस्सा है ये नीलगिरी की पहाड़ियों का है। ठीक है, कहां कहां? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन 3 हिस्सों में कौन सी पहाड़ियां फैली हुई हैं? नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं जो आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों में एक क्वेश्चन और पूछता है, अच्छा इन पहाड़ियों की खासियत क्या है? इन पहाड़ियों की खासियत है ये भारत की सबसे हरी भरी पहाड़ियां हैं। सबसे ज्यादा जो हरियाली मिलेगी वो इन्हीं पहाड़ियों पर मिलेगी। ठीक है, अब इनमें क्वेश्चन और पूछेगा, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है आपका डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट जो है 2637 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। आप सभी ने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, तो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी जो है उसकी शूटिंग ज्यादातर आपका इसी एरिया की है। ठीक है, इसी एरिया में जो आपको दिखाया गया, ट्रेन चलती हुई दिखाई दी है, पहाड़ से झरना बहता हुआ दिखाया गया, वो यहीं से है, इसी की शूटिंग है।
बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। यहाँ पे बहुत अच्छे हिल स्टेशन है, जो लोग बाग वहाँ पे घूमने जाते हैं सारी चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आपका, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो पूर्वी घाट है, ये तो नीलगिरी की पहाड़ियों की बात कर ली हमने। अच्छा नीलगिरी की पहाड़ियों में एक क्वेश्चन और पूछेगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में पूछता है, देखो ये जो पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट दोनों यहां पे आके मिल रहे हैं ना, तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से कौन अलग करता है। तो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से अलग करता है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां। अगर ये नीलगिरी की पहाड़ियां नहीं होंगी तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कहां तक पश्चिमी घाट है और कहां तक पूर्वी घाट है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां इन दोनों को अलग कर देती हैं, एक तरफ हो जाता है आपका पश्चिमी घाट और दूसरी तरफ हो जाता है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछेगा, जो ये पूर्वी घाट है, ये इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पूर्वी घाट। अब देखो यहां पे क्या है, आपको क्या है, ये पूर्वी घाट तीन चीजें आती हैं, एक तो हो गया आपका घाट, एक हो गई पहाड़ी, और एक होता है आपका दक्कन का पठार। ठीक है ना, तीनों में कंफ्यूजन होती है कि भाई घाट कहां तक है, और ये जैसे हम कहें पूर्वी घाट, वो पूर्वी घाट भी है, हम कहें पूर्वी घाट की पहाड़ियां, वो पहाड़ी भी हैं, और दक्कन का पठार भी है। तो इन तीनों को अलग करने के लिए आप एक चीज समझ लो, देखो जो ये ब्लैक लाइन है, इसके इधर वाला जो क्षेत्र है ये घाट है। घाट क्या होता है? समतल है। ये पश्चिमी घाट से ज्यादा समतल है, इसकी चौड़ाई जो है लगभग एवरेजेबल जो है 120 किलोमीटर है। ठीक है, ये ज्यादा समतल है। ठीक है ना, पश्चिमी घाट से ज्यादा समतल है। पश्चिमी घाट जो है वो समतल कम है और उस पर ढलान ज्यादा है, इसीलिए इधर की नदियों की स्पीड ज्यादा होती है और इधर की नदियों की स्पीड क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये समतल ज्यादा है। उसके बाद आप जो देखेंगे ब्लैक लाइन जो है, ये ब्लैक लाइन जो है ये पर्वत है। ये क्या है? पर्वत है, ये पर्वतमाला है। तो ये पर्वतमाला है, और इसके ब्लैक लाइन के जो अंदर देख रहे हैं आप, ये जो सारा है ये आपका क्या है? दक्कन का पठार है। जो दक्कन का पठार है वो फेमस किस लिए होता है? जितने भी हमारे ज्यादातर मिनरल्स हैं वो सब हमें कहां मिलते हैं? दक्कन के पठार में मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर बात करेगा आपका कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपका अरमा कोड़ा। ठीक है, अरमा कोड़ा। तो ये है आपका कहां? ये आपका 1680 मीटर है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, अरमा कोड़ा, 1680 मीटर। क्लियर? अब इसमें दो पहाड़ियों की और बात करेगा ये, एक करेगा ये आपका किसकी? पंचमलाई। ठीक है ना, पंचमलाई। ये पूर्वी घाट, ये भी पूर्वी घाट का क्या है? पार्ट है। ठीक है, ये पूर्वी घाट का ही पार्ट है कि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि पंचमलाई जो पहाड़ियां हैं वो कहां हैं, तो पंचमलाई पहाड़ियां जो है वो किसका पार्ट है? पूर्वी घाट का पार्ट। एक और फेमस पूछता है दलमा। ठीक है, दलमा, ये भी पहाड़ियां हैं, ये भी किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा। अब ये कहां कहां है? दलमा की बात करें तो ये आपका झारखंड के पास का हिस्सा है। पूर्वी घाट का जो झारखंड के पास का हिस्सा है ये वहां पे पाया जाता है। और उससे पहले जो हमने बात करी पंचमलाई, पंचमलाई कहां है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में है। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बार बार इससे क्या करेगा? पूछेगा। अब एक और लास्ट इसमें चीज बात करते हैं हम, एक बात करेंगे, पूर्वी घाट जो है हमारे लिए एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, यहां पे आपका पोर्ट बहुत है। ठीक है ना, बंदरगाह, और दो बंदरगाह यहां पे बहुत ही फेमस है। कौन कौन से? एक तो विशाखापट्टनम, ठीक है, और एक है आपका, एक तो विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम, और एक है आपका चेन्नई। ठीक है ना, जिसको हम मद्रास भी कह देते हैं।
तो दो पोर्ट यहां पे बहुत फेमस है और इनकी गहराई सबसे क्या है, ज्यादा है। विशाखापट्टनम की गहराई सबसे ज्यादा है। तो यहां से हम जो है विशाखापट्टनम से गहराई ज्यादा होने के साथ साथ हम यहां से क्या निकालते हैं, मोती। जितने आप देखते हैं ना सच्चे मोती जो आप बोल देते हैं जिनको, वो मोती कहां से निकाले जाते हैं, वो सब विशाखापट्टनम से निकाले जाते हैं। ठीक है। अब इसमें एक लास्ट बात और करूंगा मैं। आपने जो है ये आप देख रहे हो चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील। जो चिल्का झील कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है। अब इसमें अब चिल्का झील की क्यों फेमस है, चिल्का झील फेमस है किस लिए, ये एक खारे पानी की क्या है, झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील। अब दूसरी एक और चीज आपकी इसलिए किस लिए फेमस है, आपने एक नाम सुना होगा, श्री हरिकोटा, सुना है ना। यहां से हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान काम बहुत सारे होते हैं श्री हरिकोटा से। ये श्री हरिकोटा कहां है, आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये चिल्का झील का क्या है, एक द्वीप है। क्या है ये, चिल्का झील का एक द्वीप है। द्वीप किसको बोलते हैं, जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। तो श्री हरिकोटा जो है वो क्या है, चिल्का झील का क्या है, एक द्वीप है। ठीक है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।